सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथ के अनसोल्ड पेपर हम कर रहे हैं और अनसोल्ड पेपर के साथ साथ बच्चों में ऐसी वीडियो भी डाल रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और इनकी बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा है। और जो अनसोल्ड में भी नहीं है वो मैं बुक से ऐसे क्वेश्चन जिनका मुझे ये लगता है कि 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, उन क्वेश्चनों को भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम अनसोल्ड देखिए, अनसोल्ड है मेरे पास, हरियंत का अनसोल्ड है। हरियंत यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2023 न्यू पैटर्न है, न्यू अनसोल्ड पेपर है आपका। ठीक है, देखिए फास्ट ट्रैक अनसोल्ड पेपर्स 2022 के सभी सेट इसके अंदर हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कक्षा 10 गणित, इसका जो पहला सेट है, प्रथम सेट इसका जो है बच्चों वो हमने सोल्व कर लिया है और प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं वे प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए ये आपका जो सेट 1 822 AV है ये हमने सोल्व कर लिया है। कंप्लीट वीडियो इसकी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आज हम इसका जो सेकंड आपका सेट है, सेट 2 822 AW, ये आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके हैं। स्टार्टिंग में आपको पता ही है कि अब की बार आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ओमार शीट में फिल करने हैं। ठीक है, तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि 20 क्वेश्चन ये भी आपको आने वाले हैं अब की बार। तो पहले क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। तो चलिए पहले सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलिए, तो ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों यूपी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए 156 के फैक्टर करते हैं। तो 156 की यदि बेटे मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो देखिए मैं 2 से डिवाइड करूँगा पहले। तो 2 सत्ते 14 और बचा एक आपका कितना हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6 और बचा एक 2 नम 18। ठीक है, फिर बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर बच्चों ये हो जाएगा आपका 13 से डिवाइड। किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से। 13 एकम 13। तो 156 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 और गुना 1। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे पास आए हैं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो बच्चों अब चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका देखिए 2 की पावर 2, तो ये आपका कौन से में है, देखिए 2 की पावर 2 आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसमें भी है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसमें भी आपका है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी है उसमें तो 2 की पावर 2 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा आपका, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ना ही ऑप्शन आपका पहला होगा। तो इन दोनों में से सही है। तो देखिए 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13 और यहाँ भी बच्चों क्या दिया है, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 11। तो यहाँ पर 11 दे दिया, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, पहले का सेकंड है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा या 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं कि कितना इसका आंसर सही है। चलिए बच्चों देखिए सोल्व करते हैं। तो कितना दिया है, ये दिया है आपका सेक थीटा बराबर 2। कितना दिया बच्चों, सेक थीटा बराबर 2। अब आपको इसको यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा में 2 किसका मान होता है, सेक थीटा में आपका 2 जो है वो किसका मान होता है बच्चों। तो आपको पता ही होगा, चूंकि सेक थीटा में जो 2 है आपका किसका मान होता है बच्चों, ये आपका सेक कितने का मान होता है, सेक आपका ये होता है 60 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान होता है बच्चों,
60 डिग्री का। सेक 60 का मान कितना होता है आपका, सेक 60 का मान होता है आपका 2। ठीक है, चलिए देखिए सेक थीटा में 2 किसका मान होता है बच्चों, सेक 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तुलना। तो तुलना करने पर कितना हो जाएगा आपका, सेक से आपका सेक चला जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो कितना है आपका, 60 डिग्री है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रहा आपका कंसोल्ट। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर दिए हैं, ऑप्शन 1 पे दिया है आपका 4, ऑप्शन जो सेकंड है आपका 7, ऑप्शन नंबर 3 पे 9 और ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका 12। ठीक है, तो बच्चों चेक करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए आप, द्विघात समीकरण की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। d इज इक्वल टू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे d कितना होता है आपका, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ पे आप तुलना करेंगे, अगर आप तुलना करेंगे तो बच्चों तो a बराबर कितना है यहाँ पे आपका 3 है, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है आपका -12 और c बराबर है बच्चों आपका m। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, वैल्यू यदि आप पुट करते हैं तो b की वैल्यू है कितना, -12 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है बच्चों आपका 3 गुना c का मान है कितना आपका m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144, कितना हो जाएगा 144 और -4 दिया 12m बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए -12m बराबर 144, यदि आपका राइट इधर जाएगा दूसरी साइड तो ये -144 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस चला गया और 12 से 144 को यदि आप डिवाइड करते हैं तो m बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 12, m बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ऑप्शन दिया है, पहले में कहा है उसने √2a या a√2 भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है आपका 2a√3, ऑप्शन नंबर 3 है a√3, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 3a। तो बच्चों चलिए सोल्व करके देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सोल्व करते हैं। अब बच्चों उसने क्वेश्चन में कहा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज आपका ABC है। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है। ठीक है, जो आपका समबाहु त्रिभुज है वो क्या होता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज आपका ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल इसका 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब प्रत्येक एंगल कितने का होता है बच्चों, इसका 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब उसने कहा है इसकी भुजा क्या है, 2a है। यदि भुजा इसकी 2a है तो ये भुजा भी आपकी 2a कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये भुजा बच्चों क्या कहलाएगी आपकी 2a और ये भुजा भी आपकी 2a हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा क्या निकालने के लिए, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। अब देखिए अगर मैं शीर्ष ए से, इसके 3 शीर्ष है, कितने शीर्ष है 3, ABC। अगर मैं इसके शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पे लंब डालता हूँ, ठीक है, तो कितना बनाएगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा बच्चों। कितने डिग्री एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। अब B से इधर आप किस पर लंब डाल लेंगे, AC पर लंब डाल लेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार C से आप बच्चों किस पर लंब डालेंगे, आप यहाँ पे AB पर लंब डालेंगे। तो इसने प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछी है। तो समबाहु त्रिभुज जो आपका होता है उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई भी क्या होती है बच्चों, उसकी समान होती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से क्या किया आपने, A से लंब डाल दिया C पर, तो C पर लंब डाल दिया। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपका यहाँ पे कितना है, D हो गया। कितना हो गया बच्चों, ये D हो गया। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका D है। तो AD क्या है, आपका लंब है किस पर, BC पर।
ठीक है। AD आपका लंब है किस पर बच्चों, भुजा BC पर। तो जैसे ही A से सामने वाली भुजा पर लंब डलेगा तो इस भुजा को ये समान दो भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समान दो भागों में क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ ये पार्ट आपका ये हो जाएगा और ये इधरले वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। अब आपको शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल कौन से वाले की, ADB लूँ या फिर AD आप C भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आप आसानी से शीर्ष लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB, कितना बच्चों, ADB में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए अगर आप ADB ले रहे हैं तो ये वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये वाली भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, कर्ण। ये आपकी भुजा आधार हो जाएगी और ये आपका लंब। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों AD का स्क्वायर प्लस B। ठीक है। कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। कितना बच्चों, BD का स्क्वायर। अब सुनिए, अब AB यहाँ पे कितना है आपका, 2A है। कितना है, 2A। तो 2A का स्क्वायर हो गया बराबर AD, यानी ये तो शीर्ष लंब की लंबाई है, ये तो आपको निकालना है। तो AD निकालना है तो AD आपका सेम रहेगा यहाँ पे, AD का स्क्वायर प्लस BD कितना है बच्चों, BD आपका A है, तो A स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2A का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3A स्क्वायर। कितना जाएगा बच्चों, 3A स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि AD बराबर 3A स्क्वायर का रूट। ठीक है, इधर से स्क्वायर रूट लग जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रूट 3A। कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 3A। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आती है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन उसने ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है। ठीक है, बहुक्लिप में दिया है। ये क्वेश्चन आपका केवल 1 नंबर का दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो ऑप्शन पहला है आपका 2, 4, 6 और ऑप्शन नंबर लास्ट है आपका 5। ठीक है। चलिए बच्चों सोल्व करके देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। उसने कहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये बताइए 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं क्या होंगी। सम संख्याएं कहाँ हैं, तो सम संख्या बच्चों वह होती है जो आपकी 2 से कट जाती है। वह संख्या जो आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी तो वह संख्या क्या कहलाएगी, आपकी सम संख्या कहलाएगी। और जो आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी विषम संख्या कहलाएगी। तो 1 से 10 तक की लिखनी है, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं तो कौन कौन सी होंगी बच्चों, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं होंगी आपकी। तो सबसे पहले हो जाएगी आपकी 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10। अब इनका क्या निकालना है आपको, समांतर माध्य निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब मुझे एक बात बताइए समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य का फार्मूला हमें पता है, समांतर माध्य बराबर होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या करना है आपको, सभी संख्याओं को जोड़ देना है ऊपर और जितनी संख्या है उससे ही आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है बच्चों, अब संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप। 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब जोड़िए, देखिए 10 रात आपका कितना हो गया, 18
कितना हो गया बच्चों 18, 10 8 18, 18 और 2 कितना आपका 20, 20 और 6 कितना आपका 26, 26 और 4 कितना हो गया बच्चों 30। तो 30 बटे कितना आ गया आपका 5, और 30 को यदि आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 छंग 30। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 5 छंग 30। तो आपका आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। तो अब आपको अपनी ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन जो नंबर 3 है आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, कितना आंसर है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और प्रश्न नंबर जो आपका 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। चलिए बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका लास्ट आपका क्वेश्चन है, बिंदु P 2 - 3 और क्यों 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, पहले में दिया है -3 और 9, दूसरा दिया है बच्चों -9 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 9 और 3, और चौथा ऑप्शन है बच्चों -9 और 2। ठीक है, चलिए अब आपको क्या कहा है बच्चों, उसने y का मान निकालने के लिए कहा है। तो चलिए y का मान निकालते हैं। ये रहा आपका बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, बिंदु P और क्यों के बीच की दूरी कितनी है 10 है। तो चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं आपको, ये आपका P है, क्यों P के जो निर्देशांक दिए गए हैं 2 - 3, और क्यों के निर्देशांक बच्चों दिए हैं उसने 10 और y। ठीक है, और उसने कहा है कि इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है 10 है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों 10 है। तो अब आपको यहाँ पे y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है y का। अब मुझे आप एक बात बताइए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। 2 बिंदुओं, या लिखेंगे आप चूंकि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी d बराबर होता है बच्चों x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, कितना होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों d बराबर कितना दिया है, बीच की दूरी कितनी दी है उसने 10 दी है, तो d की जगह क्या रखेंगे आप यहाँ बच्चों 10 रखेंगे। ठीक है, बराबर स्क्वायर रूट x1 - x2। तो देखिए बच्चों, जो ये आपकी बिंदु दिए हैं P के निर्देशांक जो है ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये बच्चों क्या लाएगा आपका x2 और y2। ठीक है, अब इसको रखिए यहाँ पे, x1 का मान कितना है आपका 2 है, माइनस x2 का मान कितना है बच्चों 10 है, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है बच्चों -3, और माइनस y2 का मान कितना है बच्चों y है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे आप दोनों ओर का वर्क करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों आप वर्क कर देंगे। तो दोनों पक्षों का यदि आप वर्क करते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 100 बराबर, इधर से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, कितना हट जाएगा इधर से स्क्वायर रूट, वर्क करेंगे तो स्क्वायर रूट आपका कट जाएगा। तो 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस कितना बच्चों -3 -y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 100 बराबर -8 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला खोलना पड़ेगा, ये है फार्मूला आपका कितना a - b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूँ मैं तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 प्लस कितना आपका y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, एडजस्ट करिए, द्विघात समीकरण बनेगी आपकी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पे आप 64 में 9 को ऐड करेंगे, तो 64 में यदि आप 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 64 में 9 जोड़ने पर हो जाएगा आपका 73, और बराबर कितना है आपका 100 है। ठीक है, बराबर कितना है बच्चों 100 है। तो इसको द्विघात समीकरण बनाइए, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और ये हो जाएगा प्लस 73 माइनस 100 बराबर कितना 0। 100 आपका इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस
6y और 100 में से बच्चों यदि आप 73 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 100 में से आप 73 माइनस करिए तो 10 में से 3 गया बच्चों कितना आपका 7 और यहाँ 9 में दोगे यानी कि 27, कितना आ जाएगा माइनस के 27 बराबर 0। अब बच्चों आपके पास जो निकल कर आई है एक द्विघात समीकरण निकल कर आई है और द्विघात समीकरण को सोल्व करना तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से आता ही होगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 27 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर कितना हो 6, तो कितना होगा बच्चों 9 या 27, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस y के अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 9y और माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, आपका कितना कॉमन आएगा y, तो हो जाएगा y प्लस 9 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए y प्लस 9 बच्चों दोनों से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, y प्लस 9 क्या होगा, दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका y माइनस 3 बराबर 0। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 9, कितना आएगा बच्चों माइनस 9। और फिर आप कह सकते हैं यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आया है बच्चों वो आया है आपका -9 और 3। तो अब आपको अपने ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आंसर है -9 और 3। तो बच्चों आ जाइए, ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है इसमें आपका -9 और 3 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो आपका सेट 2 था 822 AW, इसका जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे, इसमें 6 क्वेश्चन थे बच्चों और 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं और ये 6 क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और सारे ही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, आप इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन बच्चों है और जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।